सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है? व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सो इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर्ड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती है जिसमें कम से कम एक टर्म स्क्वायर्ड हो। तो यहाँ पर टर्म मतलब क्या होता है? तो टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे 4x, 5x, 7x। और टर्म दो पार्ट से बना होता है, एक होता है नंबर पार्ट और एक होता है वेरिएबल पार्ट। 4x में 4 है नंबर पार्ट और x है वेरिएबल पार्ट। और ऐसे ही x भी एक टर्म होता है। यहाँ पर x के साथ कोई भी नंबर टर्म नहीं है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1x। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो x भी एक टर्म होता है। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो स्क्वायर्ड है, तो इसे ही हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यहाँ पर जो ये 4x है ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा a, x का कोएफिशिएंट हो जाएगा b और कांस्टेंट टर्म हो जाएगा c। और यहाँ पर a 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। b और c 0 हो सकते हैं पर a मीन्स x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक कंडीशंस होती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन ले ली है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर हमें x की कितनी वैल्यू मिलेंगी ये डिपेंड करता है इस इक्वेशन की डिग्री पर, और डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। और इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर है 2, तो इस इक्वेशन की डिग्री हो जाएंगी 2। तो इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होंगे और हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें x की 2 वैल्यू मिलेंगी क्योंकि इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है फैक्टराइज, इसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड भी बोलते हैं, जो हमने क्लास 9 में भी देखी थी। सेकेंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट और थर्ड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इन तीनों भी मेथड्स को हम एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि इन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट टर्म है -6। तो 2 को हम -6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा -12x स्क्वायर। तो -12x स्क्वायर को हम स्प्लिट कर लेंगे 2 टर्म्स में, और ये जो टर्म्स होंगे इसकी एडिशन आना चाहिए x का कोएफिशिएंट। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और इन दोनों भी टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -12x स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और -6 का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 2 और 3। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और यहाँ पर सिर्फ 3 बचा तो ये आ जाएगा 3। हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा 4 और सेकेंड टर्म आ जाएगा 3। तो इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4 माइनस 3। 4 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 4 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ रहेगा। तो अब हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पर 2 और 2 कॉमन है, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4,
यहाँ पर x भी कॉमन है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे और x भी कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमने एक x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा, 2x इंटू एक्स आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर 2x इंटू 2 आ जाएगा 4x। सेम हम इसमें भी कर लेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर 3 भी कॉमन आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 माइनस 3, यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर हम x लिख लेंगे, 3 2 ज़ा 6 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर हमने प्लस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी माइनस को कॉमन ले चुके हैं। अगर हम यहाँ पर भी माइनस लिख लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x और माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6। तो यहाँ पर x प्लस 2 और x प्लस 2 दो बार है तो हम इसे एक ही बार लिख लेंगे x प्लस 2, और हम इन दोनों को भी ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस प्लस 2 को हम इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। सेम हम यहाँ पर भी करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू प्लस 3, यहाँ पर प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर माइनस 3 था तो यहाँ पर प्लस 3 आ जाएगा। इस 2 को भी हम इस साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में था, 2 इंटू एक्स था तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई है, x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू माइनस 2। जैसा कि मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, तो हमें यहाँ पर x की 2 वैल्यू मिल गई है। तो अभी हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फैक्टराइज मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। और आप कंफ्यूज हो कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम x की जगह पर पुट कर लेंगे 3/2, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 3/2 स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, प्लस यहाँ पर 3/2 एज इट इज आ जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 9 आ जाएगा 18, यहाँ पर आ जाएगा 18/4, 4 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 2 आ जाएगा 4 और 2 9 आ जाएगा 18, तो यह आ जाएगा 9/2 प्लस 3/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके आगे का मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों के डिनोमिनेटर में 2 2 कॉमन है, तो हम इसे लिख लेंगे 9 प्लस 3/2। हमें यहाँ पर एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 9 प्लस 3 हो जाएगा 12, 12/2 माइनस 6। तो यहाँ पर 6 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो हम इसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हम न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह आ जाएगा 12/2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 12 माइनस 12/2 यह आ जाएगा, मैं इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ, 12 माइनस 12 आ जाएगा 0/2 इज इक्वल टू 0। तो 0/2, अगर 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, यह आ जाएगा 0। तो अगर आपका आंसर 0 आता है मीन्स आपने जो सॉल्यूशन फाइंड किए है वो राइट है, वो करेक्ट है। तो अब हम सेकेंड मेथड देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सेकेंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली है, 5x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कुछ स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स को फॉलो करके हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप वन। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5, इसे हमें इन सभी टर्म्स से डिवाइड करना होता है और ऐसा हम यहाँ पर 5 को एलिमिनेट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 6x अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये 5 और ये 5 कट हो जाएगा और बाकी सब कुछ हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब हम देखेंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हम माइनस 6x अपॉन 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 अपॉन एक्स अपॉन 2 इंटू 5। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और x का कोएफिशिएंट 6 अपॉन 5 को हम एक साइड में ले लेंगे 6 अपॉन 5 और इसे हम 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 1 अपॉन 2। तो 6 इंटू 1 हो जाएगा 6 और 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आ गया 6 अपॉन 10। तो हम इस 6 अपॉन 10 का स्क्वायर कर लेंगे 6 अपॉन 10 स्क्वायर। तो इसे हम एक बार प्लस साइन के साथ लिख लेंगे और एक बार माइनस साइन के साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम एक बार लिख लेंगे प्लस 6 अपॉन 10 स्क्वायर और एक बार लिख लेंगे माइनस 6 अपॉन 10 स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 2 अपॉन 5 वो एज इट इज आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 5। तो इस साइड की जो इक्वेशन है वो आपको एक आइडेंटिटी के सिमिलर दिख रही होंगी। वो आइडेंटिटी है a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा 6 अपॉन 10। तो हम इसे आइडेंटिटी के इस साइड वाले फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पर a है x माइनस b है 6 अपॉन 10, ये आ जाएगा 6 अपॉन 10 होल स्क्वायर और बाकी इन दोनों भी टर्म को हम इस साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 6 अपॉन 10 स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6 अपॉन 10 स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 2 अपॉन 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 अपॉन 5। तो ये एज इट इज रहेगा x माइनस 6 अपॉन 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 आ जाएगा 36 और 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 आ जाएगा 100 प्लस 2 अपॉन 5। तो यहाँ पर x माइनस 6 अपॉन 10 होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल। हम 100 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो यहाँ पर 100 आने के लिए 5 को हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 2 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 20। तो ये आ जाएगा 36 प्लस 2 इंटू 20 आ जाएगा 40 अपॉन 100। ये आ जाएगा x माइनस 6 अपॉन 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 40 आ जाएगा 76 अपॉन 100। तो यहाँ पर ये होल स्क्वायर है तो हमें इस स्क्वायर को हटाना है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट और इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू यहाँ पर 76 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 1 बचा 1 और 6 हो जाएगा 16, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, ये आ जाएगा 18, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पर आ जाएगा 19। तो 19 एक प्राइम नंबर है तो ये आ जाएगा 19, 1 ज़ा 19। तो अंडर रूट 76 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 19।
तो यहाँ पर 2 और 2 की पेयर हो रही है, तो ये 2 रूट के बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 19। यहाँ पर 76 आ जाएगा 2 रूट 19 अपॉन 100। यहाँ पर 100 के फैक्टर्स हो जाएंगे 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 होता है 100, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा बाहर, 10 की पेयर्स हो जाएंगी तो 10 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर भी 10 है, 6 अपॉन 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, और ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। इसके आगे का मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अंडर रूट 19 अपॉन 5 रूट से बाहर आया है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों के साइन होंगे, यहाँ पर प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5। तो हम इस -3 अपॉन 5 को इस साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, यहाँ पर -3 अपॉन 5 था, तो यहाँ पर +3 अपॉन 5 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों भी है, तो हम इसे एक बार प्लस लिख लेंगे और एक बार माइनस लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 19 अपॉन 5, x इज इक्वल 3 अपॉन 5 माइनस रूट 19 अपॉन 5। तो यहाँ पर 5 और 5 कॉमन आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 19 अपॉन 5, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएंगी, मैं इसे यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 19 अपॉन 5। यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। तो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड से x की वैल्यू फाइंड कर ली है। x की फर्स्ट वैल्यू आई है 3 प्लस अंडर रूट 19 अपॉन 5 और x की सेकेंड वैल्यू आई है 3 माइनस रूट 19 अपॉन 5। और हमारी लास्ट मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पर एक फार्मूला होता है और इस फार्मूला से हम इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फार्मूला से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले a, b और c की वैल्यू चाहिए होंगी। यहाँ पर a हो जाएगा 5, a इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा a, x का कोएफिशिएंट हो जाएगा b, b इज इक्वल टू -6 और c हो जाएगा कांस्टेंट टर्म में -2, c इज इक्वल टू -2। तो इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में पुट कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b, तो यहाँ पर b है -6, ये आ जाएगा -6 और एक माइनस फॉर्मूला में है, तो यहाँ पर एक और माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b है -6, तो यहाँ पर -6 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 इंटू a है 5, 4 इंटू 5 इंटू c है -2 अपॉन 2a, तो यहाँ पर 2 इंटू a है 5। x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर आ जाएगा -6 इंटू -6, तो यहाँ पर माइनस माइनस कट हो जाएगा और 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, यहाँ पर आ जाएगा 36 -4 इंटू 5, -4 इंटू 5 आ जाएगा -20 और -20 इंटू -2 आ जाएगा -20 इंटू -2, यहाँ पर माइनस माइनस कट हो जाएगा और 20 इंटू 2 आ जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 40 अपॉन 2 इंटू 5 आ जाएगा 10। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएंगी x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस 40, 36 प्लस 40 आ जाएगा 76 अपॉन 10। तो यहाँ पर 10 6 के भी डिनोमिनेटर में है और रूट 76 के भी डिनोमिनेटर में है, तो हम इसे सेपरेटली लिख लेंगे।
x इज इक्वल टू 6/10 प्लस अंडर रूट 76/10। एक बार हमने प्लस में लिख लिया, एक बार हम माइनस में लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों ही साइन है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6/10 माइनस अंडर रूट 76/10। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6/10। तो अभी अभी हमने 76 के फैक्टर्स किए थे और हमें पता है कि 76 के फैक्टर होते हैं 2√19/10। यहाँ पर 2 2 आ जाएगा 1 और 2 5 आ जाएगा 10। और यहाँ पर भी ये 2 से कट होता है, ये आ जाएगा 2 3 6 और 2 5 10। यहाँ पर भी सेम आ जाएगा 2 5 10 2 3 6। इसे हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 3/5 माइनस 76 को हम लिख लेंगे 2√19/10। 2 1 2 2 5 10। तो x की वैल्यू आ जाएंगी x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 19। यहाँ पर 5 दो बार है तो हम इसे एक ही बार लिख लेंगे। x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 19/5। x की फर्स्ट वैल्यू आ जाएंगी 3 प्लस अंडर रूट 19/5 और x की सेकेंड वैल्यू आ जाएंगी 3 माइनस अंडर रूट 19/5। तो हमने इस सेम इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व किया और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व किया और हमारे आंसर सेम ही आए। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर सेम ही आएंगे। तो अब तक हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथड्स होती है और उन मेथड से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो यहाँ पर रूट्स क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं मीन्स x की वैल्यू फाइंड करते हैं, इस x की वैल्यू को ही हम रूट बोलते हैं। तो रूट के 3 नेचर्स होते हैं। जैसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिली है x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। तो इस केस में यहाँ पर x की वैल्यू मीन्स रूट्स की वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यहाँ पर हमें 2 अलग अलग रूट्स मिल रही है। ये हो जाएंगी हमारी फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन में हम अज्यूम करते हैं कि हमारी x की वैल्यू आई x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमें 2 इक्वल रूट्स मिल रही है, 2 इक्वल रूट्स। और थर्ड सिचुएशन ले लेते हैं जहाँ पर हमें कोई भी रूट नहीं मिल रही है, नो रूट्स। मीन्स इन इक्वेशन का हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा नो रियल रूट्स। तो ये 3 ही नेचर्स होते हैं रूट के। फर्स्ट नेचर होता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जहाँ पर हमें एक इक्वेशन के 2 अलग अलग रूट मिले। सेकेंड होता है 2 इक्वल रूट्स, जहाँ पर हमें 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं। और थर्ड होता है नो रूट्स, जहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलते हैं। तो ये तो हमने देखा रूट्स के नेचर के बारे में। रूट्स के 3 नेचर होते हैं। फर्स्ट है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, सेकेंड है 2 इक्वल रूट्स और थर्ड है नो रियल रूट्स। अब हमें पता कैसे चलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, डिस्टिंक्ट है या उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रूट नहीं है। तो ये पता करने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए एक फॉर्मूला है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर ये जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ होती है उसे हम बोलते हैं d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है मीन्स d है
वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड करने के लिए हमें उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है, d ग्रेटर देन 0, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो अलग अलग रूट होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। और अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आती है, d इज इक्वल टू 0, तो इस सिचुएशन में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स होंगे, टू इक्वल रूट्स होंगे। और अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आती है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो इस सिचुएशन में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके उस इक्वेशन के रूट का नेचर पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और रूट्स के नेचर के बारे में। तो इस चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।